हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में यदि बच्चेदानी में इन्फेक्शन या संक्रमण है तो आप उसको कैसे पहचानें, कैसे पहचान कर आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बहुत से पशुपालक हैं वो इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं कि उनके पशु में लग तो नहीं रहा है कि संक्रमण यदि डिस्चार्ज है वो साफ दे रहा है लेकिन संक्रमण नहीं लग रहा है, नहीं कोई पशु चिकित्सक उनको संक्रमण बता रहा है, फिर भी हमारा पशु बार बार रिपीट हो रहा है। क्या कारण हो सकता है, पूरी डिटेल से बताऊंगा कैसे आप पहचान सकते हैं और उसका इलाज कैसे करवा सकते हैं। यदि इन्फेक्टेड हैं तो, इन्फेक्टेड नहीं है तो आपको क्या करवाना चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो यदि पूरी देख ली तो आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में यदि जो बच्चेदानी में, गर्भाशय में जो संक्रमण होता है या इन्फेक्शन यदि आपके पशु में होता है तो हम जो बाहरी स्तर से देखते हैं तो वो देखते हैं कि यदि पशु का जो डिस्चार्ज होता है वो यदि साफ नहीं देता है, पारदर्शी नहीं देता है, या जो मटमेला या मवाद जैसा यदि पशु देता है तो वो तो इन्फेक्टेड है। वो तो साफ साफ दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता है कि वो मवाद जैसा फेंक रहा है या मटमेला फेंक रहा है तो वो तो इन्फेक्टेड है, साफ है। लेकिन दिक्कत किस में होती है? दिक्कत उसमें होती है कि जैसे पशु यदि आपका एकदम साफ पारदर्शी जो डिस्चार्ज यदि आपका पशु डालता है, फिर यदि आप उसकी एआई करवाते हैं, एक बार करवा ली, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार तक भी आप उस पशु की एआई करवा लेते हैं। और जब आपके जो एआई करने वाले जो पशु चिकित्सक या एआई वर्कर या सहायक पशु चिकित्सक आते हैं तो उनसे जब आप पूछते हैं तो वो कहते हैं इसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो है नहीं, लेकिन कैसे नहीं ठहर रही है, वो 1 बार लगा देंगे, 2 बार लगा देंगे, ठहर जाएगी, लेकिन वो रिपीट होती रहती है। देखो, इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत है तो जितने भी जो पशुपालक हैं वो देख रहे हैं तो एक बात आप जरूर ध्यान रख लें, यदि आपने 4 से 5 बार यदि आप उस पशु की यही करवा ली है, पशु का जो डिस्चार्ज है एकदम साफ पारदर्शी, किसी भी तरह का आपको इन्फेक्टेड नहीं लग रहा आपकी आंखों से, तो आप उसका एक बार नेचुरल गर्भाधान यानी नेचुरल आप उसका क्रॉस ज़रूर करवाएं। नेचुरल यदि आप किसी भी जिस प्रकार से काऊ बुल है या बफेलो बुल है तो उससे आप अपनी जो गाय भैंस को है उसको क्रॉस करवा सकते हैं। उसको क्रॉस करवाने के बाद में यदि आपका पशु जिस प्रकार से साइकिल आती है 20-21 दिन बाद में, 25 दिन बाद में, तो उसके बाद में देखना है कि यदि आपका पशु रिपीट नहीं होता है या समय ज़्यादा लेता है रिपीट में, तो आपको एक बार, यदि समय ज़्यादा ले रहा है तो आपको एक बार और नेचुरल करवाना चाहिए। यदि समय नहीं ले रहा है, 20-21 दिन बाद में यदि आपका पशु वापस हीट में आ जाता है तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु इन्फेक्टेड है, पशु की बच्चेदानी या गर्भाशय में संक्रमण है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपके पशु में इन्फेक्शन 100% है, उसकी वजह से आपका पशु कंसीव नहीं हो पा रहा है। एक और बताना चाहता हूँ कि कई बार यदि आप अपने पशु की यही बहुत बार करवा लेते हैं, बहुत से जो पशुपालक हैं यदि वो ठहर नहीं पाता है तो बाद में उसकी सफाई करवा लेते हैं, कई बार वो इन्फेक्टेड नहीं होता, तो एक बार आप उसकी नेचुरल ज़रूर करवाना। नेचुरल भी यदि रिपीट हो जाती है तो आप अपने पशु की उसके बाद में आप उसका इलाज ही है कि उसकी जो इंट्रायूट्राइन यानी पशु की बच्चेदानी या गर्भाशय में यदि जो दवाई रखी जाती है वह दवाई आप अपने पशु में ज़रूर रखवा लें। अब उनमें यदि इस तरह की दिक्कत है तो कौन सी रखवा सकते हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में बताई कौन सी ऐसी दवाइयाँ रख सकते हैं, तो उसके तौर पर आप जिस प्रकार से मेरी फ्लॉक्स आयु आती है ये भी आप 60 ml पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन तो आप उसको रखवानी है। ज़्यादा इन्फेक्टेड है पशु, बहुत ज़्यादा मवाद फेंक रहा है या अदर ज़्यादा यदि आपके पशु में दिक्कत है डिस्चार्ज में या कंटिन्यूटी यदि आपका पशु डिस्चार्ज देता ही देता जा रहा है तो उस स्थिति के दौरान आप ये 3 दिन की बजाय 4 दिन भी आप उस पशु को छुड़वा सकते हैं। और या ये न मिले तो अदर जो और भी आती है अच्छी कंपनी जिस प्रकार से विरबे की लिक्सन है, ये भी आप उस पशु को बच्चेदानी में अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ये दवा छुड़वा सकते हैं। देखो, ये तो आपको उन पशु में यदि आपका पशु इन्फेक्टेड है तो करना ही करना है। साथ साथ यदि आप अपने पशु को जो डिवर्मिंग करवानी है और साथ ही अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर या बोलस आप अपने पशु को देते रहना है जो यदि आपका पशु इन्फेक्टेड है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। पहचानना कैसे है
मवाद है, मटमेला है, अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, देखने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेना कि वो है इन्फेक्टेड। पारदर्शी है, उसमें भी पशु इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन उसमें पशुओं में भी होता है। लेकिन आपको जो मैंने एक बार बताया कि नेचुरल उनका ज़रूर करवाना ही करवाना है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ताकि पशुपालक अच्छी तरह समझ जाएं। वरना कई बार क्या होता है कि आपका पशु इन्फेक्टेड होता ही नहीं है और आप उस पशु की जो बच्चेदानी की सफाई आप करवा लेते हैं, इससे पशुपालक को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप एक बार उसकी नेचुरल ज़रूर गर्भाधान पशुओं का करवा करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिसार से आप पहचान गए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि रिपीट होने की, जो बार बार रिपीट होता है, इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत होती है तो भी आप उस पशु में इंजेक्शन भी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से सेफ्टीफर सोडियम है, जिस प्रकार से अक्सेप्ट आता है इंजेक्शन एलम्बिक का है या अक्सनल है, जो इस साल्ट का इंजेक्शन है अच्छी कंपनी का है, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को 1 ग्राम पर डे के हिसाब से ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन लगातार उस पशु को 3 दिन आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशुओं में लेना है। इस तरह से इन्फेक्टेड है, आप जो ये लिक्विड दवाइयाँ और जो ये इंजेक्शन ये तो लगवाने हैं। साथ साथ आपके पशुओं की जब भी हीट में आता है 20-21 दिन बाद में, तो 1 साइकिल आप उसकी ज़रूर छोड़ दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। 1 साइकिल यदि आप उस पशु की छोड़ देंगे तो इसमें जितना भी जो इन्फेक्टेड यदि आपका पशु है, जिस तरह से यदि वापस यदि वो डिस्चार्ज फेंकेगा तो आपके पशु में जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। और फिर यदि आपका पशु हीट में आएगा तो आप उसकी AI या जो नेचुरल करवाते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप अपने पशुओं का करवा सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशुओं में ठहरने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और आपका पशु जिस तरह से स्थिति आपने देखी थी उस तरह की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशुओं की ऐड करना चाहता हूँ, यदि आपके पशु की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में यदि आप उनके पशुओं को जो बच्चेदानी की सफाई के लिए जितनी भी जो दवाएं आती हैं वह आपका पशु यदि आसानी से भी प्लेसेंटा डाल देता है या अदर यदि आपके पशु की डिलीवरी आसानी से हो जाती है, फिर भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो वो क्या करता है कि आपके पशुओं में अंदर यदि किसी भी तरह का नॉर्मल यदि इन्फेक्शन है उससे भी बचाता है और आपके पशुओं में होने वाले अन्य रोग हैं, जो बच्चेदानी व जो गर्भाशय से संबंधित अन्य रोग हैं, उनसे भी आपके पशुओं को बचाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने पशुओं को यदि जो जेर व दिक्कत है आपके पशु में तभी आपको वो दवाइयाँ देनी है, वैसे भी आप अपने पशु को डिलीवरी के बाद में दे सकते हैं। इस बात का भी आपको जितने भी पशुपालक हैं ध्यान रखें ताकि आपका पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत ना हो। इससे दिक्कत होती है बच्चेदानी या गर्भाशय में दिक्कत होती है, रिपीट होता है, तो पशुपालकों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो और जो मेरे नए चैनल हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।